बात करेंगे मोक्षदा एकादशी की। आज मोक्षदा एकादशी है। कहा जाता है कि एक राजा थे, उन राजा के पिताजी, उनके पिताजी बहुत दुख पा रहे थे। एक दिन एक राजा के स्वप्न में उनके पिता ने दर्शन दिया और बाप बोला कि बेटा तू राजा बना, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, लेकिन मैं नरक की यातनाएं उठा रहा हूँ, बड़ा कष्ट है बेटा, मैंने बहुत पाप किए और मर गया, मुझे नरक जाना पड़ा, मेरे मोक्ष का कोई उपाय कर। तो राजा सवेरे उठे, अपनी सभा लगाई और गुरुजनों से कहा, गुरुदेव आज हमारे स्वप्न में पिताजी आए और पिताजी ने कहा कि हमारे मोक्ष के लिए तुम कुछ कार्य करो। तो आप लोग बताएं कि मोक्ष के लिए क्या करें। तो कहा, गुरुजनों ने, संतों ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत जी का श्रवण कराइए अपने पिताजी को। उन्होंने श्रीमद् भागवत जी का श्रवण कराया और वह कथा आज के दिन अर्थात मोक्षदा एकादशी के दिन जब पूरी हुई तो कथा भागवत सुनने से और एकादशी के दिन उन्होंने एकादशी का व्रत किया। राजा ने अपने पिता के लिए कि आज मैं जो व्रत करूंगा उस व्रत का फल मेरे पिता को प्राप्त हो। तो कहा जाता है कि आज जो भी आप लोग व्रत रखते हैं एकादशी का, तो एकादशी का व्रत रखने से, आपके व्रत करने से आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को उसका फल प्राप्त होता है, और जिनका मोक्ष नहीं हुआ आपके एकादशी व्रत से उनका मोक्ष हो जाता है। इसलिए इस एकादशी का नाम पड़ा मोक्षदा एकादशी, क्योंकि यह एकादशी पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। और हमें भी जीते जी करें एकादशी तो हमारे पितरों का तो कल्याण है, हमारा भी कल्याण है। इसलिए एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। आप माता पिता हैं, आप करें। अपने बच्चों को छोटी सी आयु से ये सिखाएं कि बेटा एकादशी के दिन आपको भोजन नहीं करना। उस दिन बच्चों को केला खिलाएं, सेब खिलाएं, फल खिलाएं इत्यादि, सिंघाड़े के आटे का प्रयोग कर लें और बच्चों को भी बचपन से आदत डालें। अब आप कहते महाराज जी बच्चा है, अरे बच्चा है तो रोटी ही क्यों खाए, फल भी तो खा सकता है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि तुम भूखे रहो। महाराज जी एकादशी कैसे रहे, हमारे घर में बच्चे हैं, हमारे घर में बूढ़े हैं। अरे भैया तो तुम्हें रोटी ही और चावल भी काहे ठूसना है? ऑप्शन ना हो तो बताओ। आप बच्चों को बचपन से ये धारा में जोड़ो कि बेटा आज एकादशी, उन्हें बताओ बेटा आज एकादशी है। धीरे धीरे वो बच्चे जब बड़े होंगे तब उन्हें आएगा कि आज एकादशी है। हमारी माँ ने, हमारे पिता ने बताया है कि एकादशी में क्या करते हैं, तो बच्चों को फिर पढ़ाने की जरूरत ना पड़ेगी, माँ बाप सिखा चुके होंगे। अब आपके घर में क्या होता है ना कि आपके घर में कुछ लोग एकादशी करते हैं, जैसे सयाने लोग करते हैं, बहू करती है। आज आपके घर में 2 लोग एकादशी करते हैं तो 4 लोग एकादशी नहीं करते, या एक जन एकादशी करता है तो एक जन एकादशी नहीं करता। ये सब सही नहीं है। वैष्णवों का घर है, गृहस्थों को पति पत्नी बच्चों के सहित सबको एकादशी करना चाहिए। बच्चा चाहे 5 साल का हो या 10 साल का, उसे भी आप खिलाओ ना, बेटा आज एकादशी है, आज तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी, आज चावल नहीं मिलेगा, आज दाल नहीं मिलेगी, आज तुम्हारे लिए केला मिलेगा, आज तुम्हारे लिए कोई बढ़िया मखाने की खीर बना लो, मखाने की खीर बना लो, सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ बना लो, बच्चों को सिंघाड़े के आटा खिला दो। बच्चों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप प्रयोग कर सकते हैं। सिंघाड़े के आटे में थोड़ा सा केला मिला करके और फिर उससे पूड़ी बनाने से बहुत अच्छी पूड़ी बनती है। तो हेल्दी भी हैं चीज़ें और बच्चे धीरे धीरे सीखेंगे।
अब आप सिखाना ही नहीं, महाराज जी बच्चा रो रहा है चावल, अरे चावल एक दिन ही खाएगा तो कोई मर थोड़ी जाएगा। एक दिन आप लोग रोटी नहीं खाओगे और केला खा लोगे, फल खा लोगे, बाकी फलाहारी चीज खा लोगे तो मर जाओगे क्या? बताओ, पूछो अपने घर वालों से। हम एकादशी नहीं करते, काहे नहीं करते, क्यों नहीं करते? एकादशी भारत के सब सनातनियों को, हिंदुओं का, सनातनियों का सबसे बड़ा पर्व है एकादशी। एकादशी सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत है एकादशी। आज के दिन किया गया दान, आज के दिन किया गया पुण्य मोक्ष को देने वाला है। नाम ही मोक्षदा एकादशी है। इस महीने का नाम क्या है? ये तो एकादशी का नाम। इस महीने का नाम, कौन सा महीना चल रहा है ये? है? कौन सा महीना चल रहा है ये? क्या नाम है इस महीने का? असेंबल, असेंबल, दिसंबर, दिसंबर चल रहा है। हिंदी में बोलो, हिंदी में। ये इंग्लिश से दिसंबर, हिंदी में क्या चल रहा है ये बताओ, क्या मतलब हुआ? इस महीने का नाम मार्गशीर्ष क्यों पड़ा? इस महीने का नाम अगहन क्यों पड़ा? अगहन, मार्गशीर्ष क्यों पड़ा? इस महीने का नाम मार्गशीर्ष तब से पड़ा, इस महीने को मार्गशीर्ष इसलिए कहते हैं कि इस महीने में ही मार्ग दिखाने वाली भगवद गीता प्रकट हुई, इसलिए इसका नाम पड़ा मार्गदर्शन भगवद गीता। क्या नाम पड़ा? मार्ग। ये माह है मार्ग दिखाने वाला। क्या दिखाने वाला? मार्ग। कौन सा मार्ग? वह मार्ग जो मार्ग आपको शीर्ष पर ले जाके बिठाएगा। कहां? शीर्ष मतलब सबसे ऊपर, श्रेष्ठ बनाएगा। मार्ग, शीर्ष। अघ, हन, अघ कहते हैं पाप को। अघ मीन्स, अघ मीन्स पाप। हन मतलब पाप का जो हनन करे। हनन मतलब समाप्त। जो पाप का हनन करने वाला माह है वो अघहन है। तो ये अघहन है जो पाप का क्षय करता है। और इस दिन गीता मार्ग दिखाने वाली और मोक्ष दिलाने वाली इस महीने पर मोक्षदा एकादशी 12 महीने में इस महीने पर शुक्ल पक्ष की, अगहन के शुक्ल की, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को ही मोक्षदा एकादशी कहते हैं, जो कि साल में एक बार आती है। इसलिए कहता हूं कि आज जो एकादशी है सामान्य एकादशी नहीं है, विशेष एकादशी है। तो आप भी व्रत रखें और इस एकादशी के दिन पुण्य करें कि आज हम किसी साधु को अन्न दान करने का, फलाहार दान करने का, वस्त्र दान करने का कुछ संकल्प लें। आज गौरी गोपाल आश्रम में जितने साधु आए रोज अन्न क्षेत्र बढ़ता है, पर आज एकादशी के दिन उनके लिए क्या बांटा गया? फलाहार, जो व्रत में खाया पिया जाता है। आज आप लोगों ने भी गौरी गोपाल जी की रसोई में देखा होगा, जो वहाँ व्रत में सबको खाना चाहिए वो व्रत का ही प्रसाद उन्हें प्राप्त हो रहा है। तो आज के दिन किसी को व्रत का दान करना, मतलब व्रत में खाने वाली चीज़ों का दान करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो आज गौरी गोपाल आश्रम में आप भी, जो संतों को, भक्तों को ये सेवाएं होती हैं, आप भी संकल्प लें कि हमारी ओर से ये सेवा होगी, हमारी ओर से अन्नदान होगा, हमारी ओर से फलाहार दान होगा, हमारी ओर से सेवा होगी संतों की भोजन की। साथ ही कल द्वादशी है, तो द्वादशी को एकादशी का व्रत कैसे पारण करना चाहिए? एकादशी का व्रत पूरा दिन व्रत रहो। तो आज से कितने लोग इस व्रत को, आप कितने लोग व्रत हैं आज? जो व्रत हैं आज वो हाथ उठाएं। आप नहीं हैं व्रत? क्यों नहीं है? अगली एकादशी आएगी अब,
अब ये माह पूरा हो रहा है, अब अगली एकादशी आएगी। एकादशी करना, ठीक है, आप भी करना। और इन बच्चों को अभी से एकादशी कराओ। रोटी ना दे के केला दो, फल दो, और भी चीजें हैं, बहुत सारी हैं, वो सब आपको पता ही है, ठीक है। आप एकादशी हैं, आज काहे नहीं रखा? तो वृंदावन आना था तो क्या था, मतलब वृंदावन आना था तो एकादशी नहीं रखे, मतलब खाना है, भात ही खाना है, रोटी खाना है। गजब की मानसिकता है देश की, भात के बिना नहीं रहते लोग इस देश में, रोटी के बिना नहीं रहते। जबकि आपके स्वास्थ्य के लिए अन्न से ज्यादा फल हितकारी है, अन्न से ज्यादा फल आपके लिए क्या है, सुपाच्य है। बताओ, रोटी सुपाच्य है कि फल सुपाच्य है? रोटी आप किसी को रोटी चावल दाल खवाओ और किसी को फलाहार खवाओ, मतलब फल खिलाओ, तो फल खाने वाला ज्यादा जिएगा, रोटी खाने वाला ज्यादा ना जिएगा। फल खाने वाला जब तक जिएगा स्वस्थ रहेगा, रोटी खाने वाला बीमार पड़ेगा। लेकिन नहीं, आपको तो ठूस ठूस के खाना है, 12 बजे रात को ठूसना है। व्रत करना सीखिए। एकादशी कर नहीं किए तो वैष्णव काहे के फिर भगवान को सबसे प्रिय एकादशी है। हम ये नहीं कहते कि आप भूखे रहो, हम आपके लिए कहते हैं कि आप भूखे बिल्कुल मत रहिए। व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं, व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा, संकल्प। आज से मैं व्रत लेता हूं कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा, आज से मैं व्रत लेता हूं कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, आज से व्रत लेता हूं कि मैं कभी किसी की हत्या हिंसा नहीं करूंगा। ये व्रत है, ये व्रत होता है। तो आप भी व्रत लीजिए कि आप भी मन से किसी का दिल ना दुखाएंगे, वाणी से कुछ ऐसा ना बोलेंगे कि किसी का दिल दुखे। आप भी अच्छे व्रत लीजिए, अच्छे कार्य इस एकादशी को कीजिए। और आप भी अपने बच्चों को आज से बैठिए, खुद गीता पढ़िए, गीता में क्या लिखा है समझिए, थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन बच्चों को पढ़ाइए, कहानी के तौर पर दीजिए। यही संस्कार है। गीता के राह पर चलेंगे ना तुम्हारे बच्चे, तो लिखकर गारंटी देता हूं और लेता हूं, आपको लिखित में दूंगा, तुम्हारे बच्चे गीता पढ़ेंगे, रामचरितमानस पढ़ेंगे, तो तुम्हें माता पिता को भगवान की तरह पूजेंगे। और गीता रामायण नहीं पढ़ाओगे ना, तो जवानी आते ही सबसे पहले तुम्हें निकाल के बाहर करेंगे तुम्हारे बच्चे घर से। आजकल के जो बच्चे अपने माँ बाप को नहीं चाहते, घर से निकाल देते हैं, वो कौन बच्चे हैं? वही तो हैं जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी, रामायण नहीं पढ़ी, राम और भरत के बारे में, राम और कौशल्या के बारे में नहीं जानते। गीता पढ़ने वाला बालक, गारंटी लेता हूं मैं उस बच्चे की, जो गीता पढ़ेगा वो सदा अपने माँ बाप का आदर करेगा। लेकिन आप अपने बच्चों के इतने बड़े दुश्मन हैं कि आपने सब कुछ पढ़ाया, बस गीता नहीं पढ़ाई। इसलिए आजकल के बूढ़े लोग अपने बच्चों से सम्मान नहीं पा रहे हैं। तुम्हारा बेटा तुम्हें कुत्तों की तरह रोटियां देने लग गया, तुम्हारी बहुएं तुम्हें भजती नहीं है बिल्कुल, तुम्हारी बेटी तुम्हारा सम्मान तो करती है, मामा मेरी माँ, लेकिन वही तुम्हारी बेटी अपनी सास का सम्मान नहीं करती। ऐसे ही तुम्हारे घर में जो बहू है वो तुम्हारा सम्मान नहीं करती, वो अपनी माँ का सम्मान करती है। मतलब बेटियां माँ का सम्मान करेंगी
तो भारत बेहतर होगा कि बेटियां बहू का सम्मान, सास का सम्मान करेंगी तो भारत बेहतर होगा। भारत को बेहतर बनाना है तो बेटी मां का सम्मान करे या बेटी सास का सम्मान करे? कौन सी बेटी से भारत उज्जवल होगा? बेटी मां का सम्मान करे या बेटी सास का सम्मान करे? बोलो। लेकिन आज बेटियां मां का सम्मान करती हैं। ये बात सही है कि गलत है? बेटी किसका सम्मान करती है? मेरी मां, मेरी मां। मां का क्या हुआ? खा लिया, सो गई? आप गलती किसकी है? वो बहू डायरेक्ट बहू नहीं बनती, पहले बेटी बनती है। जब बेटी बनी थी तो तुमने सिखाया ही नहीं कि बेटी हमसे ज्यादा मोहब्बत ना कर, अपनी सास से प्रेम करना। जब तुमने अपनी बेटी को अच्छा संस्कार दिया होता, हर मां अपनी बेटी को सास का सम्मान करने का संस्कार देने लग जाए, तो जो तुम्हारी घर में बहू है ना, वो तुम्हारा सम्मान अपने आप करने लग जाएगी। व्यवस्था ऐसे बनती है। कौन सी बहू सम्मान करेगी? जो बहू गीता को जानती होगी, जो बहू रामचरितमानस को जानती होगी, वो बहू गीता रामायण को जानने वाली बहुएं और गीता रामायण को ना जानने वाली बहुएं, दोनों को तराजू में रख के तौलना, दोनों के संस्कारों में जमीन आसमान का आपको अंतर मिलेगा। गीता रामायण को ना जानने वाले लोग और गीता रामायण को जानने वाले लोगों में जमीन आसमान का अंतर होता है साहब। तौल के देख लीजिएगा कभी विवेक की तराजू से। हमारे देश में सदा से बेटा अपनी माँ को पूजता आया है। बेटा माँ को क्या कहता है? माँ कौन होती है हमारे भारत में? भगवान। मातृ देवो भव। मेरी माँ कौन? भगवान है। बेटा भगवान कब मानेगा तुम्हें? जब वो गीता पढ़ेगा, रामायण पढ़ेगा। नहीं पढ़ेगा तो काहे तुम्हें भगवान माने? लुगाई आते ही तुम्हें छोड़ के चला जाता है, वो तो लुगाई को भगवान मानने लग जाता है। पत्नी ने बोला कि माँ को निकालो तो निकाल देता है। पत्नी ने बोला हमें रखो या अपनी माँ को रखो, तो बेटा किसे चुनता है? बोलो। आज पत्नी कह दे कि तुम्हें या हमें चुनना है या अपनी माँ को, किसे चुनेगा? पत्नियों को चुना इसलिए तो माएं वृद्धाश्रम में रहती हैं, गौरी गोपाल में। हमसे बेहतर इन बातों को कौन जानता होगा? बेटा यहां कथा चलती, कथा में एक बार एक बेटा अपनी मां को लेके आया, बोला कि हमारी महाराज जी मां को आप रख लो। मेरे से बोला। अब बोले वृद्धाश्रम में आप रख लो। हमने कहा क्यों रख लें, तुम्हारी मां है, तुम रखो अपनी मां को, सेवा करो बुढ़ापे में। नहीं महाराज जी, हमारी मां की हमारी पत्नी से जरा बनती नहीं है। तो मैंने कहा पत्नी की नहीं बनती तो तुम पत्नी को छोड़ के जाओ वृद्धाश्रम, मां को रखो अपने साथ। नहीं महाराज क्या बात कर रहे हैं, पत्नी को कैसे छोड़ दें वृद्धाश्रम? तो हमने कहा तुझे लाज नहीं आती? मां को वृद्धाश्रम छोड़ने आ गया, उसे काय के ला छोड़ के चला गया, उसे रोकते रहे, नहीं रुका, चला गया। फिर इसलिए कहता हूं इन बच्चों को गीता पढ़ाना। कितना भी तुम महंगे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाओ, महंगे और महंगे महंगे स्कूलों में मां भगवान होती है ये नहीं पढ़ाया जा रहा है। पिता भगवान होते हैं, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, ये नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये तो वेदों का, पुराणों का, गीता का ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं न मे भक्त्या प्रणश्यति, न मे भक्त्या प्रणश्यति। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब अर्जुन ने पूछा कि मन बड़ा चंचल है तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये गीता कितने अनमोल वाक्य हैं कि जिन वाक्यों को दुनिया कॉपी कर रही है। गीता अद्भुत है साहब।
गीता पढ़ा है ये दास अनिरुद्ध ने, शास्त्रों को थोड़ा पढ़ा है अनिरुद्ध ने, इसलिए ये दास अनिरुद्ध इन बेसहारा वृद्ध माओं की सेवा कर पा रहा है। समाज की टूटी फूटी सेवा जो बन रही है कर पा रहा हूं। तुम्हारी तरह मैं भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा होता तो महंगी शराब एक हाथ में लेकर के दूसरे हाथ में महंगी सिगरेट लेकर तुम्हारे मुंह में धुएं का गुब्बारा फेंक रहा होता। क्यों जी? तुम्हारी तरह मैंने भी यदि कॉन्वेंट स्कूल से शिक्षाएं पाई होती तो आदमी अपनी मां की सेवा कर नहीं रहा है और गौरी गोपाल आश्रम में 290 माताएं रहती हैं। यह है शिक्षा का अंतर। तुम भी पढ़े हो, तुम्हारी पढ़ाई को, हम भी पढ़े हैं हमारी पढ़ाई को। तुमने अंग्रेजों वाली पढ़ाई पढ़ी, हमने ऋषियों वाली पढ़ाई पढ़ी। तुमने वो पढ़ा जो तुम्हें अंग्रेजों ने सिखाया, हमने वो पढ़ा जो हमें ऋषियों ने सिखाया। तो ऋषियों ने सिखाया है कि मां भगवान होती है, अंग्रेजों ने कभी नहीं सिखाया कि मां भगवान होती है। हाँ, अंग्रेज थोड़ी मां को भगवान मानते हैं, बोलो हाँ। अंग्रेज थोड़ी भगवान, अंग्रेज इंग्लिश देशों में तो 18 साल का लड़का होता है माँ को छोड़ के चला जाता है, वहां थोड़ी कोई माँ भगवान पिता भगवान, वहां कोई माँ के पांव धो के थोड़ी पीता है। पूरी दुनिया में माँ के पांव धोने की परंपरा केवल भारत में है। और दुनिया का कोई व्यक्ति माँ के पांव धोता हुआ दिखा हो तो बताओ। माँ के पांव धोकर के पीने की परंपरा कहां है? केवल भारत में, और भारत में भी सनातनियों के पास, पूरे भारत में नहीं। भारत में बहुत सारे लोग रहते हैं, भारत में भी केवल सनातनी अपने माँ के पांव धोता है और माँ के पांव के धोमन को चरणामृत मान करके पीता है। बोलो हाँ। आप लोगों ने शायद कभी ना भी पिया हो, कुछ लोगों ने पिया भी हो। कहां आजकल के बच्चे माँ के पांव को धो के पी रहे हैं? लेकिन फिर भी ये दास अनिरुद्ध तो पीता है। मैं तो अपने माँ बाप के पांव धो के पीता हूं। केवल कह नहीं रहा हूं, उपदेश नहीं कर रहा हूं, पहले सब करके ही आपको बताता हूं कि भाई जो किया है वो आपको बताया जा रहा है। हम आज भी अपने माँ बाप के चरण दबाते हैं और माँ बाप के चरण धुल करके पीते हैं, क्योंकि आपसे थोड़ा कम पढ़े हैं ना, इसलिए। आप जैसे पढ़े लिखे होते तो माँ बाप को कहां, क्यों? कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला थोड़ी पांव धोएगा माँ के, पागल औरत। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे तो कहते हैं अपनी माँ से, माँ तुम तो अनपढ़ हो, तुम्हें आते ही क्या है? बोलो हाँ। आजकल के तो पढ़े लिखे बच्चे अपने माँ को अनपढ़ कहते, तुम तो अनपढ़ हो, क्या था तुम्हें? वो तो हम जैसे अनपढ़ गंवार हैं जो अपने माँ बाप के पांव धो के पीते हैं, माँ के पांव दबाते हैं, वृद्ध माँ के। वरना पढ़ा लिखा बेटा माँ के पांव दबाए तो उसकी तो नाक कट जाए। आजकल पढ़े लिखे लड़कों को तो शर्म आती है, वो माँ के पांव दबाए। सब तरह की सेल्फी लेके डालते हैं बच्चे, सब तरह का स्टेटस लगाते हैं बच्चे। शायद कोई बच्चा हो जो माँ के पांव दबाते हुए का स्टेटस डालता हो, सेल्फी लेता हो, शेयर करता हो। माँ बाप के पांव दबाने का, माँ बाप के चरण धोने का, कहाँ कोई सेल्फी ले रहा है माँ बाप के पांव धोने की? कहाँ कोई माँ बाप के चरणामृत लेने की सेल्फी और वीडियो और अपडेट कर रहा है स्टेटस? बात सही है, हर तरह का स्टेटस है। जीभ निकाल के, आड़ी तिरछी और यो चश्मा पीछे लगाए के, आगे लगाए के, सब प्रकार का स्टेटस मिलेगा आपको। आजकल के छोरों की स्टाइल देख रहे हैं आप, सब करने को तैयार हैं, हाँ या ना? लेकिन क्या मजाल के वो माँ के पांव दबाते हुए की एक फोटो जरा डाल दे, उन्हें शर्म आती है। यार तू क्या पांव दबाता, बता, इतना पढ़ा लिखा है। वो तो हम जैसे गवार हैं जो पांव दबाते हैं माँ के, वरना आज की पढ़ी लिखी जनरेशन कहां पांव दबाने को ठीक मानती। पांव दबाना तो छोड़ो, आजकल बेटा अपनी माँ को प्रणाम ठीक से नहीं करता, बाएं हाथ से घुटना छूता है ऐसे ऐसे। कॉन्वेंट में पढ़े हैं ना, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, स्टाइलिश हैं,
गलती उन बच्चों की नहीं है मेरी माँ, तुम्हारी भी तो है। तुम ही तो बच्चे को अंग्रेज बनाना था, बन गया अंग्रेज, जेंटलमैन बन गया, नाक पहुंचने की टाई लगा के चलता है। आपने उसे गीता कब पढ़ाई? आपने उसे रामचरितमानस कब पढ़ाई? आपने अपने बच्चों को कब बताया कि बेटा भगवान होती है मां? कब संतों से जोड़ा? कब सत्संग? कब बच्चे का हाथ पकड़ के तुम सत्संग में लाए? अब रोते हो कि बेटा सुनता नहीं है, तुम्हारी गलती। जब सुनता था तब तुमने उसे पोयम सुनाई, जब सुनता था तब तुम पोयम सुनाते थे, अब नहीं सुनता तो रोते हो। जब सुनता था तब गीता के श्लोक सुनाए होते तो बेटा आज तुम्हारे हाथ में होता, तुम्हारे हाथ से ना निकलता। बच्चे बिगड़े हैं तो तुम्हारा भी कम दोष नहीं है माता पिता, तुमने जी भर के बिगाड़ा है बच्चों को। तुम्हें बड़ा मजा आता था, हमारा बेटा पोयम सुना रहा, अरे गुरुजी आए हैं चलो बेटा पोयम सुना। खाक तेरी पोयम गुरुजी सुनेंगे? क्या करना तेरी पोयम, तू ही सुन, हमें तो गीता के श्लोक सुना, हम क्या करेंगे पोयम सुन के? पोयम से तुम्हारे बच्चों के संस्कार ना बनेंगे। जॉनी जॉनी यस पापा खूब रट लिया, अब सर्वधर्मान पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ। क्यों मेरी मां? सही है कि गलत है? क्या सही है? बच्चे बिगड़े कौन दोषी है? बोलो। अब माँ बाप कहते हैं महाराज जी कोई माँ बाप थोड़ी चाहते हैं हमारा बच्चा बिगड़ जाए। हाँ, चाहते तो नहीं है कोई माँ बाप, पर तुमने अपने बच्चे को गीता क्यों नहीं पढ़ाई ये बताओ। तुम चाहते तो नहीं हो कि तुम्हारा बच्चा बिगड़ जाए, लेकिन जो से जरूरी ज्ञान था वो भी तो नहीं दिया ना। इसलिए चाणक्य ने तुम्हारे लिए कहा माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। माता पिता सबसे बड़े दुश्मन हैं बच्चों के। कौन से? ये न बालो न पाठिता। माता शत्रु, शत्रु है माँ, पिता वैरी, दुश्मन है बाप। कौन से माँ बाप? ये न बालो न पाठिता, जो अपने माँ बाप को पढ़ाते नहीं हैं। क्या नहीं पढ़ाते? गीता नहीं पढ़ाते, रामायण नहीं पढ़ाते, उपनिषद नहीं पढ़ाते। नहीं पढ़ा सकते ना तुम? बोले महाराज जी गुरुजी हम खुद नहीं पढ़े गीता, हमें नहीं आती, तो फिर हम कैसे पढ़ाते बच्चों को? कोई बात नहीं, तुमसे नहीं आती तो तुम किसी अच्छे गुरु के पास ले जाते ना अपने बच्चों को। चलो बेटा एक 10 मिनट रोज सत्संग किया करो, रोज गुरु जी की वाणी सुना करो। गुरु इसलिए गुरु होता है कि जो तुमसे नहीं आता वो बात तुम्हारे गुरु जी बताएंगे। एक अच्छा गुरु क्यों होता है? एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत क्यों पड़ती है? तुम खुद गुरु घंटाल बन गए, तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ी। आजकल लोग कहते हैं महाराज जी हम गुरु बनाए कि नहीं बनाए। कब कहते हैं? जब खुद 50-60 साल का हो जाता है। समय से ना आप गुरु चुन पाते हैं, ना समय से आप सत्संग में पहुंच पाते हैं। समय रहता है, जवानी खूब आप इंजॉय करते हैं, दिन भर भोग विलास करते हैं। आपको तब खबर नहीं थी कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। बच्चों को पकड़ाया मोबाइल और मम्मी पापा वहां इंजॉय कर रहे हैं। बच्चा मोबाइल पे पता नहीं क्या देख रहा। तुम कम लापरवाह नहीं हो। बच्चों के लिए सजग मां की जरूरत है। कौन सी मां? कौन सी मां? सजग मां। एक पल के लिए बच्चों को अकेला ना छोड़े, एक पल के लिए बच्चों को मोबाइल ना दे। दे तो जो देखना चाहते हैं बच्चे, जो उनकी पढ़ाई से जुड़ा, वो बैठ के समय निकालो, बच्चों के लिए बैठो। ऐसा नहीं बच्चे पैदा कर दिए छोड़ दिए, ऐसे में तो बच्चे आतंकवादी बन जाते हैं। चोर, अब तुम्हारा बट्टा चोरी कर रहा है, अब भ्रष्टाचार कर रहा है, पराई लड़की बहन बेटी जा रही है उसे ताक रहा है, मौका मिल जाए तो उसे छू रहा है। ये तुम्हारी औलादें हैं बाजार में कर रही हैं। बोलो हाँ। आजकल के अधिकांश लड़के लड़कियों को मौका मिल जाए तो छूने का मौका मिल जाए तो छूते हैं कि नहीं? ट्रेनों में, बाजारों में, भीड़ भाड़ में महिलाएं हो जाएं, महिलाएं चली जाएं तो महिलाओं को गलत गलत जगह लड़के लोग छूते हैं, पुरुष वर्ग छूता है। ये बात सही है कि गलत है? कौन छू रहा है? वो लड़के तुम्हारी तो औलादें हैं, हाँ या ना? इसी समाज के तो बच्चे हैं वो।
किसी ना किसी का बेटा ही तो है जो मेट्रो में और ट्रेन में और बस में किसी बहन बेटी को छू रहा है गलत तरीके से, या घूर रहा है, या देख रहा है, या बोल रहा है। वो भी तो समाज के बच्चे हैं। बोलो हाँ कि ना? कौन जिम्मेदार है? बेटी तुम्हारी हो या हमारी हो, फर्क क्या पड़ता है? देखने वालों ने तो ये थोड़ी देखा कि तुम्हारी थी कि हमारी, उसने तो बस छेड़ा है, देखा है, बोला है। आजकल के लड़कों की तो ये स्थिति है कि बहन जा रही है, मुंह नहीं दिख रहा है, पीछे का हिस्सा, पीछे बाल बाल दिख रहे हैं पीछे का, तो वो तो उसे भी कहेगा बिंदास जा रही है। पलट के जब देखे अरे तो मेरी बहन है, तब दृष्टि बदलती है तो बहन है। लेकिन जब तक बहन नहीं थी तब तक तो छेड़ ही रहा है ना। अब ऐसी नालायक सोच कहां से आई? ऐसी सोच गंदगी भरी कहां से दिमाग में? गीता पढ़े होते। सुनो, मैं अर्जुन की बात बताऊं, जो अर्जुन गीता सुनने वाले हैं उनका एक वाक्य सुनाता हूं, सुनना। एक बार अर्जुन स्वर्ग गए। अब तुम अपने छोरों से अर्जुन की ये कथा को जरा कंपेयर करना, तुलनात्मक दृष्टि से देखना। मैया सुन लो, मेरी मां। एक बार अर्जुन गए वो स्वर्ग गए, तो अर्जुन का आना जाना स्वर्ग था, क्योंकि अर्जुन कोई सामान्य थे नहीं। नर नारायण का अवतार हुआ ना, तो नारायण कृष्ण है, नर अर्जुन है। अर्जुन कोई सामान्य नहीं थे। अर्जुन स्वर्ग जाया करते थे, इंद्र से मिला करते थे। पता है आपको? अर्जुन इंद्र से मिला करते थे। इंद्र के ही अंश से अर्जुन प्रकट भये हैं। तो अर्जुन का जाना आना स्वर्ग में था। एक दिन क्या हुआ कि इन स्वर्ग की एक अप्सरा ने अर्जुन को देखा। अर्जुन बहुत सुंदर थे, अर्जुन बहुत सुंदर थे। तो एक अप्सरा ने अर्जुन को देखा, और अप्सरा, अब सोचिए अप्सराएं कितनी सुंदर होती हैं। अप्सराओं के लिए तो बड़े बड़े ऋषियों ने अपनी तपस्याएं छोड़ी। ये सारा वाक्य आप सब जानती हैं। ये भैया को जगाओ, उठो सरकार, सुबह हो गई। आदमी को तरीके की बातें समझाएं तो सो जाता है। सुनो, अर्जुन गए स्वर्ग, एक अप्सरा आई। अप्सरा बहुत सुंदर। अप्सरा ने अर्जुन को देखा, और अप्सरा अर्जुन को, अप्सराएं ना, जो पुरुष अच्छा लग जाए उसे अपने तरीके से देखती हैं। तो अर्जुन के पास आई और वो अप्सरा अर्जुन को स्पर्श करने लगी, छूने लग गई। तो अर्जुन ने दूर खड़े होकर कहा, माता, आप हमारी माता हैं। अप्सरा बोली, हम अप्सरा हैं, हम अप्सराओं का कोई ब्याह या नहीं होता, हम तो केवल तुम मर्दों के लिए बनी हैं, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए। हम तो रोज जो आता है हम उसके साथ रहती हैं, कोई हमारा संबंध थोड़ी होता है। अप्सराओं का कोई रिश्ता नहीं होता किसी से। अप्सराएं तो केवल सांसारिक भोग विलास के सुख के लिए बनी हैं। तो बोले, हम तो आपको सुखी करेंगे, तुम हमें सुखी करो, हम तुम्हें करेंगे। अर्जुन बोले, माता, हमारे जो पूर्वज हुए हैं, हमारे पूर्वजों ने आपके संग रिश्ता बनाया है, और जब हमारे पूर्वजों ने आपके संग रिश्ता बना लिया तो भले आप अप्सरा हैं, पर हमारे लिए तो माता हैं। हमारे पुरखों ने आपके संग समय बिताया। अर्जुन के वंशावली में जो पुरखे थे वो उस अप्सरा के साथ रह चुके थे, ये बात अर्जुन को पता थी। तो अर्जुन, जबकि अर्जुन को ये भी पता था कि अप्सराओं का कोई पति नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं होता, वो तो अप्सराएं हैं, लेकिन नहीं, अर्जुन ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने आपके संग समय बिताया है, इस हिसाब से आप हमारी माता है। अप्सरा ने कहा, अर्जुन आओ, आज की रात तुम हमारे साथ रहो और तुम हमारी कामनाएं पूरी करो। अर्जुन बोले, माता क्षमा करो। जब बार बार अप्सरा के कहने पर अर्जुन ने ऑफर ठुकराया तो अप्सरा ने श्राप दे दिया, अर्जुन तुम हमारा ऑफर ठुकरा रहे हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देती हैं, तुम ब्रहण लला हो जाओ, 1 वर्ष के लिए तुम नपुंसक हो जाओ। क्या हो जाओ?
1 वर्ष के लिए नपुंसक हो जाओ। इसलिए अर्जुन को 1 वर्ष के लिए नपुंसक होना पड़ा था। जब वो अज्ञातवास में थे, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, वृहन लला बन करके अर्जुन ने उत्तरा को संगीत सिखाया था। हाँ या ना? वृहन लला बने अर्जुन। हम आपको ये बात क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं, अब सुनो कि अर्जुन उस जमाने का लड़का, उस जमाने की जवानी में अर्जुन गए थे स्वर्ग। जवानी थी, अप्सरा ऑफर भी दे रही थी, लेकिन उस समय अर्जुन का धर्म क्या कहता है कि आप हमारी माता हैं। आजकल का छोरा कहां कहे कि तुम हमारी माता हो? आजकल तो छोरा अपनी माता को माता नहीं समझने को तैयार है, उसे भी धक्के मार के निकाल रहा है। लेकिन अर्जुन एक स्वर्ग की उस अप्सरा को, जिसके पूर्वजों ने कभी किसी ने उनके साथ समय बिताया होगा, तो उस रिश्ते से वो कह रहे हैं कि माता, तुम हमारे पूर्वजों के रिश्ते से माता। ये धर्म है साहब। इसलिए भगवान ने गीता सुनाने के लिए अर्जुन को चुना, क्योंकि अर्जुन में वो पात्रता है। यही धर्म है कि आप केवल अपनी बहन को बहन ना कहें। संसार की प्रत्येक नारी आपकी मां है, बहन है, बेटी है। अपनी बहन को अपनी बहन माना और दूसरों की बहन को छेड़ा, तो ये कैसी तुम्हारी इंसानियत और कैसा तुम्हारा धर्म है? तुम कैसे मर्द हो? मर्द तो राम है। रावण की बहन आई थी ऑफर लेकर, राम तुम बहुत सुंदर हो, तो सम पुरुष नमो सम नारी, कर लो ब्याह, हम तैयार हैं। क्या राम ने सूप नखा की तरफ आंख उठाकर देखा? तुम्हारे पास कोई दूसरे की बहन आए, बड़ी सुंदर भी हो, तुमसे कहे कि तुम हमसे ब्याह कर लो, हमारे को छेड़ दो, रात भर तुम हमारे साथ रहो, तो तुम्हारे मन की स्थिति क्या होगी? और राम ने उस सूप नखा की ओर एक बार नहीं देखा। राम ने रावण की बहन का ऑफर ठुकरा दिया और रावण ने सीता मां की इच्छा के बिना जबरदस्ती उठा लिया। ये अंतर है राम में और रावण में।